जामताड़ा पुलिस ने डुप्लीकेट लॉटरी कारोबार का भंडाफोड़ किया, साथ ही 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया। दरअसल एसपी को गुप्त सूचना मिली कि मेहजाम थाना अंतर्गत अमोई ब्रिज के पास बनाया जाता है एवं बिक्री की जाती है अवैध नकली लॉटरी। एसपी के निर्देशानुसार मेहजाम थाना अंतर्गत अमोई ब्रिज के पास बंद पड़े अमन होटल में थाना प्रभारी भास्कर झा के नेतृत्व में होटल की घेराबंदी कर बंद पड़े होटल में तलाशी के क्रम में डुप्लीकेट लॉटरी का टिकट बना हुआ मिला और डुप्लीकेट लॉटरी बनाते में प्रयुक्त उपकरण भी पाए गए। छापेमारी के क्रम में बंद पड़े अमोई ब्रिज स्थित अमन होटल से कुल 7 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिनांक 29 नवंबर को एक सूचना प्राप्त हुई डीसीपी वेस्ट आसनसोल के द्वारा वेस्ट बंगाल से कि कुल्टी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि मेहजाम थाना अंतर्गत एक अवैध लॉटरी का एक बिज़नेस चल रहा है जो कि कुणाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा चला जा रहा है। और उस कुणाल नाम का जो व्यक्ति है उसके बारे में सूचना संकलन करने का मेरे द्वारा निर्देश एसडीपीओ जामताड़ा और थाना प्रभारी मेहजाम को दिया गया और एक टीम का गठन किया गया छापेमारी के। सूचना सत्यापन के क्रम में पता चला कि एक होटल है जो बंद पड़ा हुआ है मेहजाम थाना अंतर्गत, वहीं पे ये अवैध लॉटरी की छपाई होती है और बंगाल और हर जगह सप्लाई की जाती है। उक्त सूचना के सत्यापन में एसडीपीओ और थाना प्रभारी मेहजाम को छापेमारी करवाई गई तो पाया गया कि अवैध लॉटरी की एक फैक्ट्री बंद पड़े हुए होटल में चलाई जा रही थी, जहाँ पे जिनमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और प्रिंटिंग का बहुत सारा साजो सामान और अवैध छपे हुए कार्ट्रिजेस और प्रिंटर वगैरह बरामद हुए हैं। जब्ती सूची जो बरामद हुई है उसमें 8 लैपटॉप, 12 पीस प्रिंटर, 5 पीस स्टेबलाइज़र अलग अलग साइज़ के, 1300 बंडल लॉटरी के टिकट्स मिले हैं, 7 बोरा प्रिंट किया हुआ लॉटरी के टिकट मिले हैं, हैवी पेपर कटिंग मशीन एक बरामद हुई है और जो कार्ट्रिज हैं वो 30 पीस जो उपयोग किए हुए हैं जिससे ये लोग लॉटरी की छपाई करते थे और झारखंड और बंगाल में अवैध तरीके से नकली लॉटरी को बेचते थे, वो भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में कुणाल मंडल और विशाल मंडल हैं जो नारायणपुर थाना क्षेत्र जो जामताड़ा जिला में ही आता है के रहने वाले हैं। शिबू गोविंदपुर धनबाद के हैं। हेमू मलिक, आदित्य मलिक, अन्नत मलिक और आस्तिक अधिकारी, ये चारों धनबाद जिला के निरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया है और इनके द्वारा बतलाया गया कि इनके द्वारा नकली लॉटरी के टिकट्स, नागालैंड राज्य के लॉटरी के टिकट या वेस्ट बंगाल के लॉटरी के टिकट को यहाँ से बॉर्डर करीब होने की वजह से बंगाल में खपाया जाता था और झारखंड के भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये नकली लॉटरी के टिकट बेचे जाते थे जिनमें से कोई भी इनाम नहीं निकलता था। इसमें जो सीरियल नंबर वगैरह होते थे लॉटरी के, ये लोग अपने से एडजस्ट करते थे और जो कि बिल्कुल सही नहीं होते थे। बाद में ये इनमें कोई भी इनाम नहीं निकलता था और झारखंड में तो लॉटरी बैन ही है। और जिन जिन राज्यों में ये जो इनके अंतर्राज्यीय गिरोह हैं जहाँ पे ये लोग सप्लाई करते थे उससे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है और जिन जिन को ये लोग सप्लाई करके यहाँ पे अवैध फैक्ट्री बना के वेस्ट बंगाल में सप्लाई कर रहे थे तो कुल्टी थाना के साथ में भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और डीसीपी वेस्ट आसनसोल के साथ भी हम लोग उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और साथ ही अन्य कांडों में भी इनकी संलिप्तता आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बंगाल के वे लोग जो इस कांड में शामिल हैं और जो मेन रिसीवर थे, इन सप्लायर्स जो थे, उनको भी हम लोग आगे आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई इन पर करेंगे। कितने दिनों से चल रहा था और अभी तक कितने रुपए का कारोबार कर चुका है? इनके द्वारा बतलाया गया कि बीच बीच में जब बंगाल में केस हुए कुछ तो ये लोग का सप्लाई चेन टूट जाता था, तब बीच बीच में बंद हो जाते थे, परंतु ये करीब बंद पड़े हुए होटल को बीच में 3-4 महीने से करीब आराम से यूज़ कर रहे थे और इसी क्रम में बंगाल में सारा माल इनका मोस्टली सप्लाई हो रहा था। पकड़े जाने के डर से ये लोकल सप्लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए बॉर्डर पार करके गाड़ियों में या मोटरसाइकिल में झोले बैग डाल के लोड करके ये लोग बंगाल में सप्लाई कर देते। इसका सरगना कौन है? इसका सरगना जो है वो कुणाल मंडल और विशाल मंडल है जो नारायणपुर के रहने वाले हैं, पर टेक्निकल असिस्टेंस जो है जो प्रिंटिंग छपाई वगैरह जो कर रहे हैं वो धनबाद की जो टीम है इनके धनबाद के जो हेमू मलिक, आदित्य मलिक, अन्नत मलिक, आस्तिक मलिक और गोविंदपुर के शिबू गोप है, ये टेक्निकल असिस्टेंट करते हैं। ये लोग एक्सपर्ट हैं प्रिंटिंग में, कलर मैच कराने में, कलर कोडिंग करने में और सीरियल नंबर वगैरह चेंज करने में। तो लगभग 7 लैपटॉप पकड़ाए हैं। सभी लोग लैपटॉप इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं और कैसे इसको हूबहू उसकी कॉपी बनानी है वे भी अच्छे से जानते हैं।
सर ये जो आवाज़ जहाँ पर हो रहा था ये तो वो जी। कितने जो बंद पड़ा हुआ होटल है उसमें भी हम लोग उसके मालिक पे भी हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं तथा उसके स्वामित्व का भी पता लगाने के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी और एसडीपीओ जामताड़ा को निर्देश दिए गए हैं। सर इस क्षेत्र में इसके पहले भी हथियार बरामद किए गए थे, फिर ऐसा घटना होगा तो इस टाइप की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पुलिस जी सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि हथियार बरामद होना या अवैध फैक्ट्री का खुलासा होना पुलिस की एक उपलब्धि है। इसमें आम जनों का भी हम लोग को लोकल मिहिजाम के लोगों का बहुत सहयोग मिला है। इस वजह से ये आसूचना क्लियर हो पाई। जो बंगाल पुलिस ने मात्र एक नाम बताया था जो कि सिर्फ कुणाल कहा गया था, पूरा नाम भी नहीं बताया था, और उस नाम के भरोसे हम लोगों ने आम लोगों के सहयोग लिया, लोकल लोगों से बातचीत की, आसूचना संकलन किया, तो 4 घंटे के अंदर ही उन्होंने हम लोग को मदद भी की और आसूचना भी दिया और उसी वजह से इस कांड का उद्भेदन हुआ है। कोई भी प्रकार का यदि कोई पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती है तो उसमें मैं ये मानता हूँ कि आम जनता का सहयोग रहता है, बिना उनके आसूचना के ये संभव नहीं है।